मंगलवार 6 अगस्त को दिल्ली के कॉन्स्टिट्यूशन क्लब ऑफ इंडिया में धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज के जन्मदिवस के अवसर पर युवा चेतना संगठन की ओर से जयंती का समारोह किया गया। इस अवसर पर मुख्य अतिथि की भूमिका में उच्चतम न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई, झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा, पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन, स्वामी अभिषेक ब्रह्मचारी, आरएसएस के प्रचारक अनिल ठाकुर, पूर्व राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के कुलपति बिहारी लाल शर्मा, पूर्व बीजेपी सांसद विजय सोनकर शास्त्री के साथ कई अन्य गणमान्य मौजूद रहे। इस बीच उच्चतम न्यायालय के पूर्व चीफ जस्टिस रंजन गोगोई ने धर्म सम्राट स्वामी करपात्री जी महाराज को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जीवन के विशेष मूल्यों के बारे में अपनी बात रखी। आज शायद 1 या 2 साल पहले महाराज करपति स्वामी जी के पुण्यतिथि में मैं एक बार पहले आया था। आज भी आया, बहुत कुछ सुनने को आया, बहुत समझ में आया, बहुत सीखने को मिला। ये जो सुनने के लिए, समझने के लिए, सीखने के लिए, ये इसका कोई अंत नहीं होता है, ये कंटिन्यूअस प्रोसेस है। आज एक बहुत पवित्र दिन है। स्वामी करपति महाराज का जन्म तिथि। स्वामी जी के बारे में सोचने से मेरे को भारत के संविधान का याद आता है, जो आदर्श स्वामी जी ने छोड़ के गया है। ये भारत के संविधान के साथ जड़ित है। मेरे लिए एक न्यायाधीश के रूप में 20 साल मैं कोर्ट में काम किया। मेरे लिए भारत का संविधान है और इसके कारण वेरी सिंपल, भारत का संविधान सभी धर्म को मानते हैं। मेरा ये विश्वास है कि स्वामी करपति महाराज के आदर्श पे अगर हम चले तो इस देश के सोच समझ में बहुत सुधार होगा और कोई भी देश आगे बढ़ने के लिए फर्स्ट रिक्वायरमेंट, सबसे महत्वपूर्ण रिक्वायरमेंट है, ये अपने मन में सोच और समझ में प्योरिटी लाए। समारोह के आगे पूर्व केंद्रीय मंत्री शहनवाज हुसैन ने भी स्वामी करपात्री जी महाराज को श्रद्धांजलि देते हुए उनके द्वारा समाज के लिए दिए विशेष योगदान और मूल्यों के बारे में अपनी बात रखी। मेरा नाम सैयद शाहनवाज हुसैन है। मैं नसीरुद्दीन चिराग देहलवी रहमतुल्लाह अलैह के ख़ानदान से, सूफी घराने से रिश्ता रखता हूँ, लेकिन हमारे पूरे ख़ानदान में, मेरे समाज कभी कोई गौ हत्या के खिलाफ ही सब लोग इकट्ठे रहे। और मैंने जो राजनीतिक शुरुआत हुई 4 दिसंबर 1997 को तालकटोरा इंडोर स्टेडियम में हजारों की भीड़ में, उस वक्त हमने गौवध पर पूर्ण प्रतिबंध की मांग की थी, जिसमें अटल बिहारी वाजपेयी जी, लाल कृष्ण आडवाणी जी, इसके अंदर उस वक्त सिकंदर बख्श साहब सब आए थे और बड़ा कार्यक्रम हुआ था। राज सिन्हा जी को याद होगा, युवा मोर्चे का मैं राष्ट्रीय मंत्री था और उसके तुरंत बाद मुझे लोकसभा लड़ने का आदेश मिला। तो मैं तो मानता हूं कि मैंने पिछली बार भी कहा था, लेकिन जो अच्छी बात है उसको बार बार बोलना चाहिए। इस बीच झारखंड के पूर्व सीएम अर्जुन मुंडा ने स्वामी करपात्री जी महाराज के सामाजिक और राजनीतिक चिंतन का जिक्र किया और उन्हें श्रद्धांजलि अर्पित की। यह कार्यक्रम है स्वामी करपात्री जी महाराज के जन्म जयंती का, और जिस मूल मंत्र के साथ
भारत के प्राचीन परंपराओं, सभ्यताओं, संस्कारों, जीवन पद्धतियों के साथ भारत आदिकाल से अनंत काल तक बना रहे। उस पाथे जिस पाथे को देश के समस्त नागरिक अनुकरण करें, ऐसे महान स्वामी के जन्म जयंती के अवसर पर हम सब देशवासियों का ऐसा संकल्प जिसे वास्तविकता में हम कैसे उतार सकें और अपने जीवन का, क्योंकि व्यक्ति, मनुष्य, समाज अपने जीवन काल के अवधि को संतुलित ढंग से देखते हुए आगे बढ़ाए, तो स्वाभाविक रूप से उसका अनुसरण परवर्ती काल में आने वाला पीढ़ी अनुसरण करता है, आगे बढ़ाता है। द्वंद्व के साथ, संकटों के साथ तो एक प्रकृति का स्वभाव भी है। अनुकूल जहां है वहां प्रतिकूल भी है, और जहां प्रतिकूल है वहां अनुकूल भी है। दोनों तरह के वातावरण के साथ ही समन्वयता के साथ जीवन को भी, समाज को भी और कालखंड को भी देखा जाना चाहिए। ये मनुष्य के लिए बहुत जरूरी है, इसीलिए हम सामाजिक प्राणी हैं। और करपात्री जी महाराज ने यही संदेश हम सबको दिया है कि सहचर तरीके से हम कैसे भविष्य को लेकर चल सकते। अपनी बात रखते हुए आरएसएस के प्रचारक अनिल ठाकुर ने स्वामी करपात्री जी महाराज के जीवन और उनके समाज के लिए दिए गए योगदान के बारे में अपनी बात रखी। 2005 में मैं दक्षिण बिहार का प्रांत प्रचारक था आरएसएस का। तो उस समय पूरे भारत में विश्व गो ग्राम यात्रा एक निकाली गई थी। विश्व गो ग्राम यात्रा, वो कर्नाटक के एक बहुत बड़े स्वामी जी थे, गोकर्ण पीठ बनाए हैं और उनके कान जो है अभी भी थोड़े बड़े लगते हैं। उन्होंने कहा कि गोकर्ण पीठ होगा, और आरएसएस के सहयोग से पूरे भारत में एक यात्रा निकाली गई थी। उसका यात्रा का मुख्य उद्देश्य था कि गौ के बारे में, देसी गाय के बारे में समाज को जागृत करना, और केवल दूध के लिए नहीं बल्कि अन्य चीजों के लिए भी गाय कितनी उपयोगी है। और सहयोग से मैं उस समय प्रांत प्रचारक था। उन्होंने जो स्वामी जी ने जो उस समय पटना में कहा हम लोगों को कि मैं जब केरल में गया तो वो स्वामी जी जो थे उसके मुख्य कर्नाटक वाले, उनको प्रतिदिन गाय के दूध से अभिषेक करना होता था। तो केरल में 100 किलोमीटर के रेंज में उन्हें गाय का दूध नहीं मिल पाया। ये 2005 की बात बता रहा हूँ जो स्वामी जी ने कहा। तो हमारे संघ के आरएसएस के लोग, केरल के लोग बड़े चिंतित हुए कि 100 किलोमीटर हम लोग थे और स्वामी जी को गाय का दूध ही उपलब्ध नहीं करा पाए, देसी गाय का। अभी आरएसएस की जो बैठक हुई नागपुर में मार्च में प्रतिनिधि सभा में, उसमें जो रिपोर्ट आया वो मैं बता रहा हूँ। आज वहां 175 गौशाला खुल गया है और 10,000 गाय केरल में। ये मैं समाधान बता रहा हूँ। आरएसएस का हमला नहीं किया कि केरल में क्यों नहीं, क्योंकि केरल में ओपन लोग गाय मार के खाते हैं, जैसा भी सुना आपने। ओपन वहाँ कोई बहुत बंगाल से भी ज्यादा वहाँ है। तो संघ ने अपने लोगों को प्रेरित किया और आज 175 गौशाला और 10,000 गाय लोग आरएसएस नहीं चला रहा है, वहाँ का समाज चला रहा है। संघ ने केवल उनको प्रेरित किया और 2005 में एक भी गौशाला नहीं थी। ये मैं बता रहा हूँ। तो समस्या तो है, लेकिन उसका समाधान क्या हो सकता है, ये विषय है। केवल गाय की हत्या हो रही है, गाय का एक उसके मांस का एक्सपोर्ट हो रहा है, तो पालने वाला भी हिंदू है, बेचने वाला भी हिंदू है।
इस मौके पर पूर्व राज्य रक्षा मंत्री अजय भट्ट, संपूर्णानंद विश्वविद्यालय के कुलपति बिहारीलाल शर्मा, पूर्व बीजेपी सांसद विजय सोनकर शास्त्री ने भी स्वामी जी को श्रद्धांजलि अर्पित की और उनके जीवन के खास बिंदुओं को सभी के साथ साझा किया। आप सब गुरु जी को जानते हैं, लगातार और लगातार चलते रहते हैं। अभी आपको यहाँ दिखेंगे, फिर साउथ में दिखेंगे, फिर उत्तराखंड में दिखेंगे, फिर हिमाचल में दिखेंगे। मैं कभी कभी स्वामी जी से और रोहित जी से, हमारे छोटे भाई की तरह हैं रोहित जी, मजाक में कहता हूँ कि स्वामी जी कहीं आप पूर्व जन्म में न्यायाधीश तो नहीं थे। समाज में न्याय की प्रणाली को और चुस्त और दुस्त जो कहीं अन्याय हो रहा हो वहाँ आप पहुँच जाते हैं। मुझे भी सौभाग्य प्राप्त हुआ है देश के कई विभूतियों के दर्शन करने का आपकी वजह से। स्वामी करपात्री, जब ये हम कहते हैं कि वो धर्म सम्राट थे, जब हम ये कहते हैं कि धर्म की जय हो, अधर्म का नाश हो, इसका उद्घोष अगर इस देश को किसी ने दिया तो वो स्वामी करपात्री जी ने दिया। लेकिन उन्होंने केवल उद्घोष नहीं दिया, उन्होंने धर्म को हमें बताया भी और धर्म को अपने अंदर, अपने जीवन में जिया। हमारा ये देश केवल भाषण से उपदेश करने वाला देश नहीं रहा, ये देश आचरण से सिखाने का देश रहा है। इसलिए मनुस्मृति कहती है, एतत् देश प्रसूतस्य सकाशादग्र जन्मना स्वं स्वं चरित्रम शिक्षेरन पृथिव्याम सर्वमानवा। इस देश में पैदा हुए जो पूर्वज लोग हमारे थे, उन्हीं से सीखा विश्व के लोग जो सारे थे। हमारे लोगों ने केवल भाषणों से नहीं सिखाया, अपने जीवन में उसका आचरण करके दिखाया। स्वामी करपात्री जी ने अपने जीवन के विलक्षण क्षण को, एक एक क्षण को, एक एक पल को उसी भावना के साथ जिया भी, जिस भावना के साथ उन्होंने सांस्कृतिक परंपराओं को, दुनिया को सिखाया भी और सीखने की रीति नीति भी स्थापित की। वो धर्म सम्राट थे। धर्म क्या है, हमें इस बात को भी समझना चाहिए। हमारे वैदिक परंपरा में धर्म की अनेक प्रकार से व्याख्याएं की गई, लेकिन वैदिक दर्शन धर्म की व्याख्या करते हुए कहते हैं, यतो अभ्युदय निःश्रेयस सिद्धि सधर्म। ऐसा विशिष्ट आचरण जिसको अपनाने से जब तक हम इस लोक में रहे तब तक अभ्युदय हो, हमारा सर्वतोन्मुखी विकास हो। हम लोगों के सामने भी कभी कभी ऐसा प्रश्न उठता है कि हिंदुत्व क्या है? तो पंडित जी ने जो बातें कही है, धृति क्षमा दमा स्नेह शौचम इंद्रिय निग्रह धी विद्या सत्यम अक्रोधम दशकम धर्म लक्षणम, वास्तव में यही जो धर्म के 10 लक्षण हैं, यही तो हिंदुत्व के तत्व है। धृति मतलब है, बताया आपने पूरा विस्तृत से, और एक मनुष्य में किस प्रकार से व्यवहारिक रूप से ये प्रदर्शित होना चाहिए। भगवान श्री राम के व्यवहारिक स्वरूप को इन्होंने कोट करते हुए हम लोगों के समक्ष रखा। वास्तव में करपात्री जी महाराज ने हिंदू धर्म को एक दिशा देने का कार्य किया और उनके बताए हुए तमाम नियम कानून उन सबके आलोक में चलने पर एक अच्छे वातावरण का निर्माण तो होता है, परंतु क्रम टूटा है बीच में, बहुत विडंबनाएं आई। 66 में जब इस देश की प्राइम मिनिस्टर इंदिरा जी थी, उस समय जिस प्रकार से उन्होंने एक गो रक्षा कानून बनाने के लिए दिल्ली में धरना और प्रदर्शन किया था, बड़ी संख्या में 1 लाख संतों के साथ उन्होंने यहाँ प्रदर्शन किया।
दुर्भाग्यपूर्ण घटनाएं हुई, गोलियां चली, हजारों की संख्या में साधु घायल हुए, मौतें भी हुई। उदय इंडिया के संपादक दीपक कुमार रथ ने भी स्वामी जी के जीवन के साथ ही उनके द्वारा गौ चेतना के बारे में भी जानकारी साझा की। पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। मित्रों, भारत में अनेक साधु संत अनेक राज्यों में पैदा हुए हैं और ऐसे ऐसे कर्म करके गए हैं, उनको कभी ये देश भूल नहीं सकता है। और उनमें से अगर सर्वोच्च स्थान पर कोई साधु थे, वो करपात्री जी महाराज थे। मैं इसलिए कह रहा हूं ये बात, ऐसे तो हमारा शंकराचार्य जी है, 4 शंकराचार्य पीठों में आदि गुरु शंकराचार्य है, गुरु गोविंद सिंह है, चैतन्य महाप्रभु है। भारत में साधु संतों की कमी नहीं है, लेकिन विशेषता क्या है कि एक ऐसा साधु, ऐसे महाराज जिन्होंने अपना जीवन को त्याग करने के लिए भी, मरने के लिए भी पीछे नहीं चला। और शर्मनाक का विषय है, इस देश की प्रधानमंत्री गोली चलाने के लिए भी 1 मिनट नहीं सोची। क्यों? किसके लिए महाराज जी उस दिन धरना में बैठे थे? वो कौन है? वो गौ माता है। गौ विश्वस्य मातरः। आप सबको मालूम है, पूरे भारत में 40 से अधिक भारतीय नस्ल की गौ माता होते थे, लेकिन आज दुख के साथ बताना पड़ रहा है कि आज 10-12 नस्ल बड़ा मुश्किल से भारत में बच पाया। आज गिर गाय, गुजरात में, नॉर्थ इंडिया में साहिवाल, साउथ में पेन्नेरोरो, आंध्रा, उत्तराखंड, आप जिधर जाएंगे उधर की एनवायरनमेंट के हिसाब से परमात्मा ने ऐसे गौ माता है बनाए थे। लेकिन आज 60 साल के बाद भारत सरकार को गाय बाहर से लाना पड़ रहा है, खरीदना पड़ रहा है भारत को। जिस भारत की गिर गाय ब्राजील पहुंची थी, आज हम वहां से, ब्राजील से गिर गाय आज भारत ला रहे हैं। और आज अधिकतर भारतीय नस्ल की गाय वो हाइब्रिड हो गए हैं। उनके दूध को यूरोपियन कंट्रीज ने A2 मिल्क बता दिए हैं। जितने बच्चे कुचे गाय आज है, आप शहर में, हर शहर में जाओगे तो गाय आपको पन्नी खाते हुए मिलेगा, पॉलीथीन। आज पहले क्या होता था, गांव में हर किसान के घर में गौ माता होती थी। आज गौ माता का स्थान केवल गौशाला बन गया है, उनके लिए गोचर नहीं है, उनके स्वास्थ्य के लिए हॉस्पिटल नहीं है। कोई भी सरकार सचमुच में कहे तो गौ माता के लिए जो करना चाहिए वो नहीं कर रहा है, और वो चिंता का विषय है। और ऐसा चिंता का विषय है, गौ माता, आप ह्यूमन हेल्थ कहिए, आप क्लाइमेट चेंज कहिए, आप एनवायरनमेंट बचाने का बात करिए, आप संस्कृति को बचाने का बात करिए। क्या पूजा हो सकता है गौ माता का देसी गाय का घी के बिना? क्या पंचगव्य बन सकता है दूध और घी के बिना? लेकिन वो धीरे धीरे लुप्त हो रहा है। करपात्र जी ने उस समय उनका कितना चिंता था, सोच था, जिन्होंने गौवध को रक्षा करने के लिए ये विषय उन्होंने इतना बड़ा धरना किया था। कार्यक्रम का संचालन युवा चेतना के राष्ट्रीय संयोजक रोहित सिंह के द्वारा किया गया।